हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, काफ़ी लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि हमने जो शेयर्स बाय किए थे सब में भयंकर लॉस हो रहा है, तो अब क्या करना चाहिए, लॉस रिकवर कैसे करना चाहिए। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में जो फॉल देखने को मिला है, मिड कैप स्मॉल कैप के शेयर्स में जो ड्रास्टिक गिरावट देखने को मिली है, उसके बाद में अब सवाल ये आता है कि जो शेयर्स लॉस में चले गए हैं उनका क्या करें, उनका लॉस रिकवर कब होगा, पोर्टफोलियो में ये शेयर वापस कब चलना शुरू होंगे। इसी बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। फ्रेंड्स, एक्चुअली जब सेबी के चेयरपर्सन का न्यूज़ आया था तो मैंने सबसे पहले ये काम किया कि मैंने 70% का पोर्टफोलियो खाली कर दिया था। मैं भी स्मॉल कैप मिड कैप शेयर्स में ही ज़्यादा इन्वेस्ट करता हूँ, बाइंग करता हूँ। सबसे पहले मैंने लॉस, जो कुछ शेयर कुछ लॉस में भी थे वो भी मैंने बेच कर निकल दिया। करीब करीब सिर्फ 30% ही होल्डिंग रखा था, जिसमें स्ट्रांगनेस था या मुझे लग रहा था कि अच्छा प्रॉफिट है, इसको बेचने की ज़रूरत नहीं है। बट जो शेयर्स में लग रहा था कि ये शेयर तुरंत गिर जाएंगे, वो शेयर्स मैंने तुरंत बेच दिए। कुछ लॉस में थे वो भी बेच दिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि पोर्टफोलियो में लॉस नहीं होने के लिए तो लॉस कम करना भी प्रॉफिट होता है। ये बात 90% लोगों को समझ में नहीं आती है। मतलब समझो आपके होल्डिंग में कोई शेयर में 10% का लॉस हो तो हम लोग उसको बेचते नहीं है ये सोचकर कि मैं लॉस में नहीं बेचूंगा, मेरे प्राइस पे जब शेयर आएगा जब बेचूंगा। फिर वही शेयर 10% से 15% हो जाता है, 15 से 20% हो जाता है, 20 से 30% हो जाता है। तो हम लॉस बढ़ाते जाते हैं बट बेचते नहीं हैं। तो लॉस बुक करना कभी कभी फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि लॉस बुक करके आप 10% के लॉस पर निकल जाते हो, या 15% के लॉस पर निकल जाते हो, या 20% के लॉस पर निकल जाते हो। क्योंकि बाद में 2-3 दिन बाद हम देखते हैं तो वही 20% का लॉस 30% हो चुका होता है, 15% का 25% हो चुका होता है लॉस, या 30 का 40% लॉस हो चुका होता है। आप में से काफ़ी लोगों ने ये अभी एक्सपीरियंस किया होगा पिछले हफ्ते में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि तुरंत लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि लॉस बुक भी किया है तो पैसा हमारे पास होता है। जब हमें जो शेयर चाहिए होता है वो अच्छे लेवल पर बाय करने को मिलता है तो हम फिर से वो शेयर में एंट्री कर सकते हैं जब मार्केट स्टेबलाइज हो जाए जब। बट हमारे पास अगर पैसा ही नहीं होगा तो ना ही हम एवरेज कर सकते हैं, ना ही फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। तो ये तो गलती हो गई। अब सवाल ये है कि लॉस है होल्डिंग में तो क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, आपने ये देखना है, शांति से बैठ कर स्टडी करना है। 2 दिन अभी आपके हाथ में है, शनिवार रविवार मार्केट बंद होता है, सैटरडे संडे। शांति से हर एक कंपनी को स्टडी कीजिए कि इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। फ्रेंड्स, जब तेज़ी होती है मार्केट में तब जो है गधे घोड़े सब भागते हैं। बट जब मार्केट स्टेबल हो जाता है या थोड़ा पैनिक का सिचुएशन होता है, उसमें सिर्फ घोड़े ही रिकवर होते हैं, गधे रिकवर नहीं होते हैं। क्योंकि वो तेज़ी के का जो आंधी चलती है उसमें वो सभी शेयर भाग जाते हैं। बट जब जो मार्केट होता है साइडवेज होता है या थोड़ा सा सावधान होता है, कॉशियस होकर मार्केट चलता है, जब जो ख़राब शेयर होते हैं, गधे शेयर होते हैं, वो चलते नहीं हैं, वो उल्टा और ज़्यादा लॉस करने की तैयारी रखते हैं। क्योंकि ऐसे जो शेयर होते हैं जो फंडामेंटली साउंड नहीं है वो गिरावट में ज़्यादा गिरते हैं, और जो फंडामेंटली साउंड शेयर होते हैं वो गिरते कम है। पर जैसे मार्केट रिकवर होता है तो अच्छे शेयर्स रिकवर होंगे, बट जो ख़राब शेयर है वो इतने अच्छे से रिकवर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड को जो सेबी ने अभी बोला स्ट्रेस टेस्ट करने के लिए, तो अब म्यूचुअल फंड के भी काफ़ी जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने काफ़ी लोगों ने नोटिस जारी करके बताया है कि अब हम जो है वन स्टॉक पैसा नहीं लेंगे, एसआईपी को भी कम कर दिया है। और तो ये सब उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाने के लिए। पहले पैसा बहुत आ रहा था तो ये जो म्यूचुअल फंड्स थे धड़ल्ले से बाइंग कर रहे थे, बड़ा पैसा वो स्पीड से आने वो खुद ही देंगे नहीं, तो क्या होगा, पैसा कम रहेगा तो उनका बाइंग प्रोसीजर भी स्लो हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए क्या होगा कि हम जिस स्पीड से पहले हमने देखा था पिछले 6 महीने में, 1 साल में, कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर भाग रहे थे वो स्पीड से शेयर नहीं भागेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सभी शेयर नहीं भागेंगे, भागेंगे। वही शेयर भागेंगे कि जो क्वालिटी उनकी अच्छी है, जिनके क्वार्टर रिजल्ट अच्छे हैं, जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जिनका आरओई अच्छा है, ऐसे ही शेयर भागेंगे। तो ये स्टडी आपको करना है आपके पोर्टफोलियो में कि कौन सा शेयर मेरे पोर्टफोलियो में से मैंने लॉस में बेच देना चाहिए। अब आप बोलोगे कि मुझे तो इस शेयर में 30% का लॉस है, मैं इसको कैसे बेचूँ।
फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि 30% का लॉस बुक करने के लिए भी आपने डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो शेयर अभी आप सोचेंगे कि मेरा रेट आएगा जब भी बेचूंगा, वो शेयर हो सकता है कि 3 से 6 महीने खा जाए और वो लेवल पे जाने के लिए। बट उसी के उसके क्या कॉन्ट्ररी, मतलब उसके अपोजिट में अगर आप लॉस बुक करके पैसा फ्री कर लोगे और दूसरे शेयर में शिफ्ट हो जाओगे, जो कि दूसरा शेयर भी 20-30% माइनस में ही है अपने 52 वीक हाई से, तो आपको ये देखना है कि मेरा जो लॉस वाला शेयर है वो रिकवर होगा या नहीं होगा। तो उसमें से बेचकर आप जो शेयर फास्ट रिकवर हो सकता है बिकॉज ऑफ फंडामेंटल्स, न्यूज़ या क्वार्टर ऑर्डर बुक जिसकी अच्छी है, आपको लगता है कि भाई इसके क्वार्टर रिजल्ट आने वाले दिनों में अच्छे रहेंगे, तो ऐसे शेयर में आप क्योंकि देखिए सभी शेयर गिर चुके हैं, सभी शेयर बॉटम आउट हो चुके हैं। अच्छा शेयर भी बॉटम आउट हो चुका है, ख़राब शेयर भी बॉटम आउट हो चुका है। तो आपको ख़राब शेयर में से लॉस बुक करके निकलना है और अच्छे शेयर में शिफ्ट हो जाना है, क्योंकि जब मार्केट अभी चलेगा तो अच्छे शेयर जल्दी रिकवर होंगे, ना कि ख़राब शेयर। घोड़े जल्दी भागेंगे, ना कि गधे। इस बात को आपको ध्यान रखकर पोर्टफोलियो को रिशफलिंग करने का ये राइट टाइम है। मैं बात जानता हूँ कि लॉस बुक करना इतना आसान नहीं होता है, बट लॉस बुक करना ज़रूरी इसलिए, मैं फिर से एग्जांपल देता हूँ आपको, कि एक कंपनी है जिसमें मार्केट के फॉल में उसमें भी 30% की गिरावट हुई है, जो कि फंडामेंटली साउंड है, और दूसरी जो कंपनी है उसमें भी 30% का गिरावट हुआ है, बट उसका फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है। पर जब मार्केट में फिर से रिकवरी आएगी, थोड़ा सा तेज़ी होना शुरू होगा, तो जो जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं वो शेयर 30% जल्दी रिकवर करेगा, ना कि जिसके फंडामेंटल्स ख़राब है। क्योंकि अभी उतने एग्रेसिवली म्यूचुअल फंड्स बाइंग नहीं करेंगे स्मॉल कैप में और या मिड कैप में पहले जैसा। तो इसीलिए ऐसे सिचुएशन में आपको जो शेयर के फंडामेंटल्स अच्छे नहीं हैं उसमें लॉस बुक करके आपको दूसरे शेयर में एंट्री मारनी पड़ेगी, जो कि जल्दी रिकवर हो सकता है। जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, रिजल्ट अच्छे हैं, ROE ROC अच्छा है, शेयर में ऑर्डर बुक अच्छी है या शेयर का फ्यूचर अच्छा है, ये सब ध्यान में रख के आपको शिफ्ट करना होगा। आप काफ़ी यूट्यूबर्स के वीडियोस देखते होंगे मेरे चैनल के अलावा भी, तो आप नए शेयर में शिफ्ट हो सकते हैं जिसमें न्यूज़ हो, जिसमें फ्यूचर ब्राइट हो, जिसका फंडामेंटल्स अच्छे हो, जिसके पास ऑर्डर बुक अच्छा हो। ऐसे शेयर में आप शिफ्ट होंगे तो आपका लॉस जल्दी रिकवर होगा, यही मेरा कहना है। इसी प्रकार से आपके पोर्टफोलियो का लॉस आप जल्द से जल्द रिकवर कर सकते हो। अगर आप फालतू शेयर लेके बैठे रहोगे तो वो शेयर चलेंगे नहीं। और अभी फिर से मार्च के बाद में आपको याद दिला दूँ, फिर से क्वार्टर रिजल्ट के सीज़न शुरू हो जाएंगे, और आपने जो होल्डिंग किया हुआ शेयर के रिजल्ट अगर ख़राब आ गए तो शेयर तो पूरा ही 12 बजा देगा आपके पोर्टफोलियो के। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो जिस कंपनी का फ्यूचर अच्छा लग रहा है उसी शेयर में आप बने रहिए, और कचरा शेयर निकाल कर लॉस बुक करके नए शेयर में एंट्री लेंगे तो ही आपके पोर्टफोलियो का लॉस जल्द से रिकवर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स, कभी भी लॉस बुक करने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आप पकड़ के बैठेंगे तो आप सोचेंगे कि मैंने भाई 200 रुपये में लिया था, अभी शेयर तो 150 रुपये है, तो 200 रुपये जाएगा जब ही बेचूंगा, तो वो शेयर अब 200 जाने के लिए टाइम लगने वाला है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अनटिल एंड अनलेस उस शेयर में कोई धमाकेदार न्यूज़ आ जाए जिसके कारण शेयर तेज़ी से रिकवर हो तो बात अलग है, नहीं तो तेज़ी आने के लिए जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं उसको टाइम लगने वाला है, जिसका वैल्यूएशन बहुत महंगा है उसको भी टाइम लगने वाला है। इस बात का आपको ध्यान रख के अपने रिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा पोर्टफोलियो का, और ख़राब शेयर में से अच्छे शेयर में जाकर अपना लॉस रिकवर करना होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। और मैं डेली वीडियो डाल रहा हूँ, उसमें से भी आप स्टॉक चूज़ कर सकते हो स्टडी करके। मैं कोशिश करता हूँ आपको अच्छे स्टॉक दूँ जो कि तेज़ भागेंगे और आपके लॉस को रिकवर करेंगे। मैं कोशिश करते रहता हूँ। आप वीडियोस देखिए, सब वीडियो देखा कीजिए। और मेन तो मैं जो आखिरी में 2-3 वीडियो जो डालता हूँ डेली के, उस वीडियोस को ज़रूर देखा कीजिए। वो शेयर थोड़े फास्ट चलते हैं तो आपका लॉस जल्दी रिकवर हो सकता है। तो स्टडी कीजिए और लॉस रिकवर कीजिए अपने पोर्टफोलियो का। थैंक यू फ्रेंड्स।